दोस्तों, चीन एक ऐसा देश है जिसकी लगभग किसी भी देश से नहीं बनती। चीन भारत को तो कैसे भी करके हमेशा घेरने की फिराक में रहता है, लेकिन चीन का भारत को घेरने का सपना महज सपना ही रह जाएगा, क्योंकि भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देना सीख लिया है। हम देख ही रहे हैं कि कैसे चीन आजकल मालदीव से मिला हुआ है और भारत मालदीव इशू का फायदा उठाकर मालदीव को भड़काने में लगा हुआ है। चीन की इन्हीं हरकतों को देखते हुए लंबे समय से भारत के लोगों को इंतजार था कि कब भारत चीन के नाक में दम कर दे। अब ये समय आ गया है और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने ताइवान से हाथ मिला लिया है। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के पद्म अवार्ड्स में एक अवार्ड ताइवान के नेशनल को भी दिया है। यह चीन के लिए और चीन की वन चाइना पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर कनाडा से निकलकर सामने आ रही है। ये तो हमें पता ही है कि निज्जर की हत्या के बाद से भारत और कनाडा के रिलेशन खराब चल रहे हैं। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि खालिस्तानियों को मारने के साथ साथ भारत ने कनाडा के 2019 और 2021 के फेडरल इलेक्शन को प्रभावित किया था। ऐसा दावा हम नहीं बल्कि कनाडा कर रहा है और इसी की अब कनाडा जांच कर रहा है। इसके बारे में भी आपको वीडियो में आगे बताएंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जहां एक तरफ पूरी दुनिया में मंदी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी सबसे तेजी से ग्रो कर रही है। ऐसे समय में भी भारत में दुनिया भर से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है और इससे सबसे बड़ा झटका चीन को लगा है। इन्वेस्टर्स चीन को छोड़कर अब भारत में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इस बात से चीन पहले ही चिढ़ा हुआ था कि अब भारत ने चीन को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के पद्म अवार्ड का अनाउंसमेंट किया। इसमें 5 फॉरेन नेशनल भी शामिल हैं, जिसमें एक नाम ताइवान का भी जुड़ गया है। बता दें कि पद्मश्री अवार्ड में 4 कैटेगरी होती है। इसमें सबसे बड़ा अवार्ड होता है भारत रत्न, दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण, तीसरे पद्म भूषण, वहीं चौथे पर पद्मश्री अवार्ड आता है। ये अवार्ड न सिर्फ इंडियन को बल्कि फॉरेन नेशनल को भी दिए जाते हैं। जो भी देश भारत से जुड़ी किसी भी फील्ड में अपना योगदान देते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2024 के पद्म अवार्ड की हिस्ट्री में पहली बार ताइवान का नाम भी जुड़ गया है। 2024 के पद्म अवार्ड में 5 फॉरेन नेशनल हैं, जिसमें फ्रांस से 2 नागरिक हैं, बांग्लादेश से 1 सिंगर और 1 पपुआ न्यू गिनी और 1 ताइवान से हैं। बाकी 4 देशों को तो 4th रैंक का पद्म अवार्ड दिया गया है, जबकि ताइवान को 3rd रैंक का पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। भारत में यह अवार्ड ताइवान के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन के सीईओ एंड चेयरमैन यंग लियो को दिया है। दरअसल कोविड के बाद फॉक्सकॉन कंपनी ने अपनी सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन से शिफ्ट करके भारत में लाया था और भारत में एप्पल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट की थी। आने वाले समय में फॉक्सकॉन भारत में चिप की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू करने जा रहा है। इसके अलावा यंग लियो ताइवान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी खड़े हुए थे, यानी कि वे ताइवान की पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसे में उनकी भारत से नजदीकियां चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। 2023 में फॉक्सकॉन कंपनी के सीईओ यंग लियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2 बार मिले थे और इस साल फॉक्सकॉन ने भारत में $1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी किया है। फॉक्सकॉन के बाद ही बहुत सारी कंपनियों ने चीन को छोड़ भारत में अपनी सप्लाई चेन को शिफ्ट कर लिया था। ऐसे में भारत द्वारा ताइवान के नेशनल को पद्म विभूषण जैसा अवार्ड देना चीन के अगेंस्ट बहुत बड़ा स्टेप है। भारत ने यह स्टेप लेकर यह साफ जाहिर कर दिया है कि चीन को सबक सिखाने के लिए हम बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि कनाडा से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल कनाडा का भारत पर आरोप है कि भारत ने कनाडा के अंदर उनके फेडरल इलेक्शन को इफेक्ट किया है। सोच कर देखिए ये भारत के ऊपर कितना बड़ा आरोप कनाडा ने लगाया है कि भारत किसी दूसरे देशों के इलेक्शन को इफेक्ट कर रहा है। कनाडा का कहना है कि भारत ने ये पूरी कोशिश की थी कि कनाडा में ट्रूडो की गवर्नमेंट ना बने। जिस तरह से भारत में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, ऐसे ही कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सेनेट्स होते हैं। 338 सीटों पर चुनाव होते हैं और हाउस ऑफ कॉमन्स में जो डेलीगेट 170 सीटें जीतता है वह पीएम बन जाता है। इन 170 सीटों पर ये 2 पार्टियों में लड़ाई रहती है, लिबरल और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच में, और ट्रूडो लिबरल पार्टी से आते हैं। अब 2019 की बात करें तो कनाडा में ट्रूडो की पीएम बनने के लिए 170 सीटें चाहिए थी, लेकिन उन्हें 155 सीटें मिली।
जिसके बाद कनाडा में 2 साल के अंदर ही फिर से पीएम इलेक्शन करा दिए गए। इस बार ट्रूडो ये इलेक्शन जीतकर 4 सालों के लिए कनाडा में पीएम बन गए। अब कनाडा का कहना है कि ट्रूडो के इन दोनों इलेक्शन को भारत ने प्रभावित किया था। कनाडा के मुताबिक उनकी लिबरल पार्टी पहली बार में चुनाव इसलिए नहीं जीत पाई थी क्योंकि भारत इनके इलेक्शन को प्रभावित कर रहा था। बता दें, भारत से पहले ये आरोप चीन और रूस पर लगाए जाते थे। अब भारत के अगेंस्ट भी कनाडा इस तरह के आरोप लगा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कनाडा द्वारा दिए गए इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।